तो ये अब इमरान खान साहब पे मुकदमा जो है वो सिविल कोर्ट में चलेगा या मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? देखिए, ये कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, फैसले मेरा है जल्दी। क्योंकि मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आज एक यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, तो वो भी जो मुज़ाकरात कर रहा था जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो वहाँ पे भी उन्होंने पूछा कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इस तरह के ये डेलीगेशन और भी आने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात होगी। तो ये आप इसका क्या जवाब देंगे कि जी पाकिस्तान में जो GSP प्लस स्टेटस का फैसिलिटी दी हुई है यूरोपीय यूनियन ने आपको, तो उसमें आपने 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस रिलेटेड विद ह्यूमन राइट्स उनको भी इम्प्लीमेंट करना है। तो वो कहते हैं जी ये नहीं हो रहा। यूरोपियन यूनियन की बात बिल्कुल अपने, उनका एक दो और भी एतराज़ आता है। उन्होंने यहाँ पे TLP ने नेदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी प्रेसिडेंट जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है फतवा जो है मर्डर का जो है कि इनको कत्ल किया जाए, वो ये ऑफिशियली उन्होंने हमारे से प्रोटेस्ट किया हुआ है। तो इस किस्म की ख़तरात जो है GSP प्लस को मौजूद हैं, ऐसे मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन असल में ये बात ये है कि जो लोग, मैं यूरोपियन यूनियन की अभी बार भी यही बात आपसे, लेकिन UK वाले भी तो कुछ इतराज़ कर रहे हैं ना। नहीं, UK वालों को क्या हक़ है इतराज़ करने वाला? वो कत्लेआम कर रहे हैं फ़लस्तीनियों का, UK वाले ही कर रहे हैं ना। इसराइल नहीं कर रहा। इसराइल कौन है? हाँ, उन्हीं का इसराइल, बच्चा तो उन्हीं का ही है, बगल बच्चा जो उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। जहाँ जहाँ से निकले हैं वहाँ से झगड़ा छोड़ के आए हैं। साउथ अफ्रीका में, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट, किधरे भी जरा अमन नहीं छट के आए जिथे कॉलोनी बनाई थी है किसी ने, जहाँ वहाँ पे नफाक के बीज बो के आए हैं ताकि आइंदा नस्लों की नस्लें उनकी जो है तबाह हो जाए, उन लोगों की जो इनकी कॉलोनी। आज आप कुछ ज़्यादा गुस्से में नहीं लग रहे UK के बारे में? नहीं, मैं देखें, मैं रोज़ाना सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, लबनानियों के साथ क्या हो रहा है। ये अगर वहाँ पे लोगों का ज़मीर सोया हुआ है, ह्यूमन राइट्स वकील है प्राइम मिनिस्टर वहाँ का UK का, ह्यूमन राइट्स वकील है वहाँ का फॉरेन सेक्रेटरी, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही? दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ये लॉयर जो हैं, और ये वायलेशनें हो रही हैं। और आगे से कहते हैं जी अभी जेनोसाइड की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं हुई, वो एक लिमिट होती है, उसके बाद जेनोसाइड होती है। इंतज़ार कर रहे हैं कि उतने बंदे मर जाएं, उसके बाद ये उसको कंडेम करें। इसी तरह अमेरिका है, अमेरिका 100 अरब से ज़्यादा डॉलर उन्होंने दे दिए हैं उनको, इसराइलियों को मारो, फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर दो इन लोगों को। उनका ये कसूर है कि वो आज़ादी मांगते हैं अपनी ज़मीन पे, अपनी सरज़मीन के ऊपर अब आज़ादी मांगते हैं। वहाँ पे डॉक्टरों को कुत्तों से रेप करवा रहे हैं वो, ट्विटर के ऊपर है, ट्विटर के ऊपर है। अच्छा, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, इस पे तो पाकिस्तान में कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा, और ये वो इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, जिस पे जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही मौक़िफ़ है। लेकिन एक दफ़ा भी PTI ने फ़लस्तीनियों के हक़ में बयान नहीं दे, एक बयान दिखा दें। अमीर साहब एहतियाती ना करो, जो आप मुझे एक बयान दिखाए फ़लस्तीनियों के। बयान मैं दिखा सकता हूँ, मुझे सिर्फ आधा बयान दिखा। मेरे प्रोग्राम में उन्होंने किसने कहा? इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ। वो तो जेल में ना जेल में सारे दुनिया के बयान आ रहे हैं, ट्विटर वो ऑपरेट कर रहा है, हर चीज़ वो फ़लस्तीनियों में कंडेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे वो कुव्वतें खड़ी हैं जो कत्लेआम कर रही हैं फ़लस्तीनियों के, और उसके पीछे भी वही कुव्वतें हैं। अच्छा। वही ज़ायनिस्ट लॉबी, वही रॉथशाइल्ड, वही गोल्डस्मिथ, वही खड़े हैं। चलें, ये इस बात को हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, क्या उस पर कोई आपके पास सेटिस्फैक्टरी जवाब है EU के लिए, UK के लिए, USA? हमने क्या किया है बता दें, क्या वायलेशन हुई है? चले मैं बता देता हूँ कि जो अनअनाउंस्ड सेंसरशिप है पाकिस्तान की, किसी कोर्ट ने या किसी पैमरा ने हमें ये नहीं कहा कि आपने इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखानी, लेकिन हम नहीं दिखाते। उसका सब हर चीज़ चल रही है, तस्वीर नहीं चलती, तस्वीर वीडियो नहीं चलती। मेरा मतलब है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं चलती थी। नवाज शरीफ जाके 2.5 साल कैद भी हुआ ऐसी। हाँ, ਉਹਦੀ बेटी भी 2 साल कैद हो, भरा भी कैद होया है। ये भी 1.25 साल से नहीं तो 1.25 साल ही हाली होया है ना, हाली नाल हो रहे, बाकी टब्बर ते आजाद फिरदा पे है ना। 2.5 साल करवाने हैं। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मतलब है कि ये तो पहले दिन से चीखें मार रहे हैं। हमने इज्जत आबरू के साथ काटी है, जेल काटी है ना, बिल्कुल रोए पिटे थे नहीं ना ये जड़े। तो ये आपको कह रहा है कि मुझे छोड़ दो?
कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट से बात कराओ। आपने खैर साहब थोड़े दिन ये पहले बात कहा नहीं- कि इमरान खान बाहर चला जाएगा। इमरान खान ने कहा कि मेरा नाम ECL पे डाल दो। नो, मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा ये क्या अल्फाज कहा जो है, आपने? मैंने आपको कहा कि मुझे सवाल किया गया हाँ। कि इमरान खान, मैंने आगे से उनको जवाब दिया कि बाज़ लोग जो है, बाज़ कुव्वतें जो हैं वो चाहेंगी, मुझे नहीं पता इमरान खान चाहेगा कि नहीं चाहेगा, लेकिन बाज़ कुव्वतें जो हैं, मैं कोई ऐसे वैसे हवाई बात नहीं कर रहा, मैं हवाई बात नहीं कर रहा कि आप अगर निकालना चाहते हैं निकाल लें। अच्छा नहीं, अब मैंने एक निकाल लिया जी, ये 7 अक्टूबर 2023 को जिस दिन हमला हुआ था उस पर हमास की तरफ से इसराइल पे, तो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ये बयान जारी हुआ, चेयरमैन इमरान खान हैज़ बीन एंड विल ऑलवेज रिमेन एन एडवोकेट फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। ही हैज़ कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड his stance that oppression, occupation and peace cannot go hand in hand. So from the first Nakba in 1948 to inhuman treatment and the siege of Gaza, Palestinians have stood alone fighting for their right to peaceful existence. तो लंबा स्टेटमेंट तो दिया हुआ उन्होंने। ये आप रोज़ाना ये स्टेटमेंट देते हैं प्रोग्रामों में बैठ के फ़लस्तीन के लिए, मैं देता हूँ गोंगलुओं तो मिट्टी नहीं झाड़ी थी और की तरह। अब ये चले, ये आपकी बात, मेरी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, अब अगर वैलिड नहीं है आप कह देंगे नहीं वैलिड, बात ठीक है, उसी इख्तलाफ कर सकते हैं। नहीं, वो नकबा की भी बात कर रहे हैं, नहीं नकबा की देखें, नकबा की ये मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं, सब समझेंगे गोंगलुओं में मिट्टी झाड़ी दी गई है ना। जो आपका क्या, तो फिर आप उसको कंसिस्टेंटली डिमांड करता है कॉज जो है फ़लस्तीन का, कि कंसिस्टेंटली आप जो है ज़ायनिस्ट, सेहूनी और उनके पीछे जो ताकतें खड़ी हैं, जो अमेरिका है, बरतानिया है, उनकी कंडेमनेशन करें। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक है? बिल्कुल कोई शक नहीं है। और कश्मीर और फ़लस्तीन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, इस पे कश्मीर पे और भी, वो जो उधर क्या हुआ है, ऑक्सफोर्ड में क्या हुआ है, हाँ उधर तो 200 वोट आज़ाद कश्मीर को आज़ादी के हक में खुद मुख्तार कश्मीर के, खुद मुख्तार नहीं, आज़ाद कश्मीर, चले आज़ाद कश्मीर। अच्छा, अब ये और साथ जो है ना 14 के 15 वोट पड़े हैं, हाँ, उसके हक में। अच्छा, अब ये बताएं कि फिर अब ये जो 24 नवंबर है, अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के मामला तय नहीं होते, तो फिर 24 नवंबर को क्या होगा? ये 24 नवंबर को क्या होगा, ये तो जो जिस तरह PTI बिहेव करेगी, जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने बिहेव किया है। देखें अमीर साहब, मैं एक ऑन अ सीरियस नोट, आप पिछली दफ़ा जब ये भागे हैं यहाँ से और पहाड़ पे चढ़ गए थे, फिर पहाड़ पे उतर गए थे, फिर पहाड़ पे नीचे भी कहीं गए थे, इनके और बाकी 3 और लोगों के चेहरों पे PTI वालों ने गद्दार की मोहर लगा के सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया। आपने देखा था ना? हाँ जी। ये चीज़ें ज़्यादा देर चल नहीं सकती कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी करना चाहें, इस्टेब्लिशमेंट से अंदर खाने जो है माफ़ी तलाफ़ी भी कर लें। बाजवा साहब से भी माफ़ी मांगी इधर प्रेसिडेंसी में बैठ के कि मुझे दोबारा ले आओ, सिर्फ पैर नहीं पकड़े, बाकी सारा कुछ किया। अब इनके भी सब कुछ करने को तैयार हैं, कोई ऐसी कोई हिचकिचाहट 1% भी हिचकिचाहट नहीं माफ़ी तलाफ़ी की जो है। लेकिन बाहर जो है स्टांस ये लेना, बड़के मारनी, फिर नूरा हो जाना, फिर बड़के मारनी, फिर नूरा। आप मुझे बताएं कि गंडापुर जो है एक हरकत भी जो है इमरान खान के पूछे बगैर नहीं कर रहा। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वहाँ से जाके हदायत लेता है और उसके मुताबिक करता है। आप मुझे बताएं कि गंडापुर जो है वो 100% ऑनेस्ट है अपने स्टैंड के मतलब नहीं? मैं आपसे सवाल, तो आपने खुद ही कह दिया कि वो इमरान खान के साथ, मैं नहीं, आप पहले मुझे जवाब दे देना, फिर मैं आपका ये भी नहीं, मैं तो यही कहूँगा ना कि गंडापुर जो भी कर रहा है इमरान खान के कहने पे कर रहा है। इसका मतलब है कि इमरान खान जो है उसका टारगेट ये नहीं है आज़ादी या गुलामी नामंजूर, उसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट फिर जो है मुझे अपना साया आतिफत में ले ले, मुझे फिर अपनी औलाद बना ले, बेटा बना ले, मेरे सर पे हाथ रखे और सब अच्छा हो जाए, उसके बाद हंसी खुशी रहे। तो ये 2 बेटों की लड़ाई है, 2 बेटे चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन पे हाथ रखे। तो आजकल एक बेटे के हाथ पे सारा, दूसरे पे नहीं है, दूसरा कहता है देखें मेरे पे रखो। सुने, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिनाई हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप डिनाई कर सकते? नहीं कर सकते। फिर
तो इसमें बहस करने की क्या ज़रूरत है? चलें फिर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब की एक तो क्वालिटी है ना कि ये जब हिस्ट्री का हवाला देते हैं तो उसके बाद आप उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकते, और जो हिस्ट्री है उसमें हर जो है वो कभी ना कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करता रहा।